हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस। आर एम इंग्लिश क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम होम कमिंग पार्ट का पूरा लाइन वाइज लाइन जो है व्याख्या देखते हैं, इसकी अर्थ देखते हैं हिंदी में। तो इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्लास 12 के सिलेबस में है। तो इस पाठ में ये बताया गया है फतीक चक्रवर्ती नाम का एक इसका मुख्य नायक है, लड़का है 14 साल का, तो उसका भाई है माखन। इनके बारे में बताया गया है और मुख्य पात्र इसका फतीक चक्रवर्ती ही है। ये बताया गया इस पाठ में कि जैसे कोई लड़का गांव का है, वो शहर के वातावरण में अपने आप को समायोजन नहीं कर पाता है और वो माहौल उसको नहीं मिल पाता है, तो उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो इसकी माँ है, तो इसके मामा आए थे, इसका नाम बिशंबर था, तो वो उसको लिवा के गए थे कलकत्ता। तो वहाँ पर वो बहुत परेशान था, घर की उसे बार बार याद आती थी। तो फिर बाद में तब इसकी माँ गई थी, तो फिर लेकिन वो अंत समय में माँ को देखा, उसके बाद मर ही गया था लड़का। बहुत दयनीय दशा उसकी थी। तो कहानी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। और परीक्षा में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि अभी जल्द ही में 1 ही 2 साल से ये पाठ आया है, इसलिए इससे क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन हर चीज़ बहुत आने की संभावना रहती है। तो चलिए देख लेते हैं समय को नष्ट ना करते हुए। पहली लाइन है, फतीक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फतीक चक्रवर्ती गांव के लड़कों में रिंग लीडर था। रिंग लीडर में सरदार या सरगना। तो फतीक चक्रवर्ती गांव के लड़कों में सरदार था। गांव के लड़कों का में सरदार मतलब गांव के लड़कों का सरदार था। ठीक है, तो रिंग लीडर माने अनैतिक कार्यों का सरदार। ए न्यू मिस्चीफ गाट इनटू हिज माइंड, एक इनटू हिज हेड है, हेड मिस के यहाँ माइंड का ही अर्थ लिया जाएगा। ए न्यू मिस्चीफ माने एक नई शरारत, गाट इनटू हिज माइंड उसके दिमाग में प्रवेश की। गाट इनटू माने इंटर्ड, प्रवेश करना। उसके मस्तिष्क में एक नई शरारत प्रवेश की, मीन्स उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी। ये है क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है, उपद्रवी थोड़ा किस्म का लड़का है। देर वाज ए हैवी लॉग, ठीक है, कह रहे हैं कि एक भारी लट्ठा था। तो गांव के लड़कों का जो सरदार था, अनैतिक कार्यों का सरदार था, तो इसके दिमाग में एक दिन लड़कों का एकदम रिंग लीडर था, सरदार था, तो कुछ उपद्रव भी लड़कों को लेके करता है, शरारत भी करता है। तो इस तरह से एक दिन उसके मन में, उसके दिमाग में जो एक नई शरारत सूझी। और शरारत क्या करने के लिए सूझी थी? देर वाज हैवी लॉग, एक भारी लट्ठा था, लाइंग जो पड़ा हुआ था, ऑन द मड माने कीचड़ पर, मड मीन्स कीचड़, फ्लैट माने समतल, ऑफ द रिवर नदी के, जो नदी के समतल भाग पर, कीचड़ पर जो है पड़ा हुआ था। ठीक है, एक भारी लट्ठा था जो नदी के किनारे पर समतल भाग पर कीचड़ पर क्या था, पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी सेव्ड, और इंतजार कर रहा था। टू बी सेव्ड, सेव्ड मीन्स ढालना, ढाल कर बनाना, ढलने का इंतजार कर रहा था, मतलब बनने का इंतजार कर रहा था। इनटू ए मास्ट, मास्ट माने होता है मस्तूल, ठीक है, जिसमें नाव को रोका जाता है। फार ए बोट, एक नाव के लिए, और एक नाव के लिए मस्तूल के रूप में ढलने का इंतजार कर रहा था। कहने का मतलब नाव के मस्तूल बनने का वो इंतजार कर रहा था लट्ठा। ही डिसाइडेड दैट, उसने निश्चय किया कि, उसने मतलब फतीक ने निश्चय किया कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, वे सभी एक साथ कार्य करेंगे। टू शिफ्ट, शिफ्ट मतलब होता है ट्रांसफर, हटा देना, लाग लट्ठे को, बाय मेन फोर्स माने मुख्य बल के द्वारा। ही डिसाइडेड वह निश्चय किया, दैट कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर कि वे सभी एक साथ कार्य करेंगे। टू शिफ्ट द लाग, लट्ठे को हटाने के लिए, बाय मेन फोर्स माने मुख्य बल के द्वारा, मुख्य रूप से बल के द्वारा, फ्रॉम इट्स प्लेस, उसके स्थान से। तो वह निश्चय किया कि वे सभी मुख्य रूप से बल लगाकर उस लट्ठे को उसके स्थान से हटाने के लिए एक साथ कार्य करेंगे। एंड रोल इट अवे, और उसे क्या करेंगे, रोल अवे मतलब लुढ़का कर दूर कर देंगे। चलिए देखते हैं, फिर से बता देना। ही डिसाइडेड दैट, उसने निश्चय किया कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लाग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस, कि वे सभी एक साथ
बल लगाकर लट्ठे को क्या करेंगे, उस स्थान से हटा देंगे, उसके स्थान से हटा देंगे, एंड रोल इट अवे, और इसे क्या कर देंगे, लुढ़काकर दूर कर देंगे। द ओनर ऑफ द लाग, करें कि अगर ऐसा कर देंगे तो द ओनर ऑफ द लाग, लट्ठे का जो मालिक है, जो नाविक है, उसको रखा है वहाँ पर नाव मस्तूल बनाने के लिए, वुड बी एंग्री, वह क्रोधित होगा, एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित भी होगा कि उसका लट्ठा कैसे यहाँ हो गया, यहाँ से चला गया, गायब हो गया। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और इस तरह से वे सभी उस खेल का क्या करेंगे, आनंद लेंगे। फन मीन्स खेल या मजा, मनोरंजन या खेल, वे सभी इस मनोरंजन, ऐसा मनोरंजन करके आनंद लेंगे या इस खेल का मजा लेंगे, आनंद लेंगे, वे सभी इस खेल का आनंद लेंगे। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक व्यक्ति उस प्रस्ताव से, सेकंडेड माने होता है एग्रीड, सहमत हो गया, प्रत्येक व्यक्ति उस प्रस्ताव से सहमत हो गया। एंड वाज कैरिड अनएनिमसली, और जो है करा कि अनएनिमसली मतलब सर्वसम्मत ढंग से, और सर्वसम्मत ढंग से जो है स्वीकार कर लिया इसको करने के लिए। कैरी मतलब इसे ले जाना होता है, पारित करना भी होता है। सर्वसम्मत ढंग से इस कार्य को पारित किया, मतलब इस कार्य को करने के लिए स्वीकार कर लिया, यह एक्सेप्टेड से ही मतलब है। एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली, और सर्वसम्मत ढंग से इसे स्वीकार कर लीजिए, कि ये सब लोग स्वीकार कर लिए कि हाँ ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। फिर कह रहे हैं कि बट जस्ट एज मतलब जैसे ही, लेकिन जैसे ही द फन वाज अबाउट टू बिगिन, खेल शुरू होने वाला था, ठीक है, खेल या मनोरंजन उनका शुरू होने वाला था। माखन फतीक से यंगर ब्रदर, वैसे ही माखन जो फतीक का क्या था, छोटा भाई था। सैंक्चर्ड अप मतलब कहीं से घूमते हुए धीरे से चले आना। सैंक्चर्ड अप, वह कहीं से जो है घूमते हुए धीरे से चला आया, इधर उधर घूम रहा था, चला आया, वह धीरे से चला आया। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, सैट डाउन ऑन इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, उन सभी के सामने ऑन द लाग पर क्या किया, सैट डाउन कर लिया, बैठ गया, और बिना कोई शब्द कहे उन सभी के सामने उस लट्ठे पर क्या किया, बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, लड़के एक क्षण के लिए हैरान हो गए, ये अब क्या करेंगे, तो बैठ गया, हटाएंगे इसे। ही वाज पुश्ड, उसे ढकेल दिया गया, पुश मीन्स ढकेलना। रादर टिमिडली, रादर मतलब कुछ कुछ, टिमिडली माने डर के साथ, तो या डरते हुए। बाय वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक के द्वारा, उसे उन लड़कों में से एक के द्वारा डरते हुए क्या किया गया, ढकेल दिया गया। एंड टोल्ड टू गेट अप, ठीक है, तो उसे ढकेला गया, मतलब उसे धक्का दिया गया कि चलो उठो। टोल्ड टू गेट अप, और कहा गया कि उठो, ढकेल दिया गया। एंड और यह कहा गया कि उठ जाओ, बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वह रिमेंड में रहा, क्वाइट माने बिल्कुल, अनकंसर्न मतलब बेपरवाह ढंग से, बिना चिंता के, लेकिन वह बिना चिंता के बिल्कुल ही वैसा बना रहा। ही अपीयर्ड, वह ऐसा लगता था लाइक ए यंग फिलासफर, जैसे एक युवा दार्शनिक, ठीक है, फिलासफर में दार्शनिक, तो वह एक युवा दार्शनिक की तरह लगता था, फिर में लगता था या दिखता था, उस समय एक युवा दार्शनिक की तरह दिख रहा था। मेडिटेटिंग, जो कि मेडिटेटिंग मैंने ध्यान दे रहा हो, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो ध्यान दे रहा हो ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, खेल की निरर्थकता पर, फ्यूटिलिटी मतलब निरर्थकता, तो वह एक युवा दार्शनिक की तरह दिखता था, और ऐसा लग रहा था कि वह खेल की निरर्थकता पर ध्यान दे रहा हो। फतीक वाज फ्यूरियस, फतीक क्रोधित था, फ्यूरियस में एंग्री, क्रोधित था। माखन ही क्राइड, वह चिल्ला कर कहा, माखन इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, ये तुम इसी समय नहीं उतरोगे, गेट डाउन मतलब उतरना, उस लट्ठे से नहीं उतरोगे इसी समय, इसी मिनट। आई विल थ्रास यू, थ्रास मतलब पीटना, तो मैं तुम्हें पीट दूंगा, पीटना या मारना, थ्रास मीन्स बीट। तो माखन ओनली मूव्ड ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन जो है ओनली मूव्ड, केवल मूव्ड सरक गया थोड़ा सा, ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और अधिक आरामदायक स्थिति में, माखन केवल थोड़ा सा सरक कर और अधिक आरामदायक स्थिति में बैठ गया। नाउ अब, इफ फतीक टू कीप, यदि फतीक को वाज टू कीप मतलब बनाए रखना था, हिज रीगल, रीगल मतलब राजशाही, डिग्निटी माने सम्मान, बिफोर द पब्लिक, जनता के सामने, जनता के सामने मतलब उन लड़कों के सामने जिसका वो सरदार था, उन्हीं को जनता कहा गया। अब यदि फतीक को उन लड़कों के सामने अपने शाही सम्मान को बनाए रखना था, रीगल में शाही या राजशाही, राजशाही सम्मान को क्या करना था, बनाए रखना था। इट वाज क्लियर, तो यह स्पष्ट था कि ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो यह स्पष्ट था कि उसे अपने
धमकी को कैरी आउट मतलब पूरा करना, पालन करना, पूरा करना, कि वो उसे अपने धमकी देने दिया है जो उसको पूरा भी करना पड़ेगा, जो धमकी देने के कार्य को पूरा भी करना पड़ेगा, कि मैं तुम्हें धकेल दूंगा तो धकेलना भी पड़ेगा उसको, ठीक है। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका साहस जो है फेल्ड हिम, उसे असफल कर दिया, एट द क्राइसिस, क्राइसिस माने संकट, लेकिन उसका साहस जो है संकट के समय पर क्या किया, उसे असफल कर दिया। हिज फर्टाइल ब्रेन, फिर भी उसके फर्टाइल ब्रेन मतलब फर्टाइल भी स्वस्थ होता है, स्वस्थ दिमाग यानी खुरापाती दिमाग, थोड़ा खुरापाती ना, फिर भी उसके खुरापाती दिमाग में हाउएवर माने फिर भी, रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन्यूवर, रैपिडली माने तेजी से, सीज्ड अपॉन मतलब यहाँ होगा आना, सीज माने पकड़ना, खुरापाती दिमाग पकड़ लिया एक नई चाल, यानी कि उसके खुरापाती दिमाग में एक नई चाल आई। मैन्यूवर माने होता है चाल, ट्रिक्स, उसके भी उसके करें कि उसके खुरापाती दिमाग में तेजी से एक नई चाल आई। विच वुड डिसकम्फिट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को डिसकम्फिट मतलब परेशान कर देगा, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स, और उसके अफोर्ड मतलब देना और दे सकना, और उसके अनुयायियों को देगा। एंड एडेड, एक जुड़ा हुआ, एम्यूजमेंट माने आनंद, और उसके अनुयायियों को एक जुड़ा हुआ आनंद देगा, कहने मतलब उसके अनुयायियों का आनंद में जो है ऐड मतलब वृद्धि कर देना, जोड़ देना, और उसके अनुयायियों का आनंद जो है बढ़ जाएगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, वह आदेश के शब्दों को दिया, यानी आदेश दे दिया, टू रोल, लुढ़काने का, लाग, लट्ठे को, एंड माखन, और माखन को, ओवर टुगेदर, साथ साथ, वह लट्ठे को और माखन को साथ साथ लुढ़का देने का क्या किया, आदेश दिया। ऊपर माने पर या ऊपर, वहाँ पर जो है करे कि वह वहाँ पर उसके ऊपर जो माखन बैठा है और उसको भी और लट्ठे को भी, यानी लट्ठे को और उस पर ऊपर बैठे माखन को, दोनों को लुढ़का देने का क्या किया, आदेश दे दिया कि साथ साथ लुढ़का दो, नहीं उतरेगा तो कोई बात नहीं। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन आदेश को सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर, और मेड माने बना लिया इसे, इट इसे पॉइंट माने बात, ऑनर सम्मान के, टू स्टिक ऑन, स्टिक ऑन माने चिपके रहना, चिपके रहना मतलब उस पर अडिग रहना, बैठे रहना, और माखन जो है कह रहा है कि उस पर बैठे रहने के लिए अपने सम्मान की बात को बना लिया, कि मैं, मेरा भी सम्मान है, मैं कह दिया नहीं उठूंगा तो नहीं उठूंगा, वो ये सोच लिया। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, ओवरलुक्ड माने नज़रअंदाज कर देना या अनदेखा कर देना, इग्नोर्ड, लेकिन वह उस तथ्य को अनदेखा कर दिया। लाइक दोज, उनकी तरह, हु अटेम्प्ट, जो प्रयास करते हैं, अर्थली फेम, सांसारिक प्रसिद्धि, इन अदर मैटर्स, दूसरे मामलों, जो दूसरे मामलों में सांसारिक प्रसिद्धि पाने का प्रयास करते हैं। दैट देयर वाज ए पेरिल इन इट, जिसमें कि खतरा भी होता है, पेरिल मीन्स डेंजर, खतरा। द बॉयज बिगेन टू हिव, लड़के जो है हिव मतलब धक्का देना, लड़के जो है धक्का देना शुरू कर दिए। द लाग माने लट्ठे को, विद ऑल देयर माइट, अपनी माइट मतलब पावर, शक्ति, लड़के अपने पूरी शक्ति से उस लट्ठे को धक्का देना शुरू किए। कॉलिंग आउट माने यह कहते हुए, 1 2 3, 1 2 3, फिर कहे गो, जाओ। एट द वर्ड गो, गो शब्द पर द लाग वेंट, लट्ठा वहाँ से चला गया मतलब धकेल दिया गया। एंड विथ इट, और इसी के साथ वेंट माखन्स फिलासफी, माखन का दर्शन शास्त्र भी चला गया, जो फिलासफी दे रहा था कि खेल के निरर्थक काम है तुम लोग करें, वो सब उसकी सब सारे फिलासफी चली गई। ग्लोरी, माखन का गौरव भी चला गया, गौरव मतलब डिग्निटी, और एंड ऑल, और उसका सब कुछ चला गया, पूरा सम्मान चला गया। कह रहे हैं कि ऑल द अदर बॉयज, सभी अन्य लड़के, साउटेड देमसेल्व, स्वयं चिल्लाए, होर्स माने होता है कर्कश, कर्कश आवाज में, विथ डिलाइट, आनंद के साथ चिल्लाए, सभी लड़के चिल्लाए कर्कश आवाज में, आनंद के साथ, मतलब सबको मजा आ गया। बट फतीक वाज ए लिटिल फ्राइटन, लेकिन फतीक थोड़ा क्या हो गया, डर गया, फ्राइटन मतलब फियर्ड, डर गया, घबरा गया। ही न्यू, वह जान रहा था, क्यों डर गया फतीक, क्योंकि वह जानता था व्हाट वाज कमिंग, कि क्या होने वाला, कमिंग मतलब यहाँ होने से मतलब है बी कमिंग, कि क्या होने वाला। एंड श्योर एनफ, उसके साथ क्या आने वाला है मतलब है क्या होने वाला। एंड श्योर एनफ, और काफ़ी विश्वास के साथ, ठीक है, श्योर माने विश्वास या निश्चित। माखन रोज, रोज मीन्स यहाँ गाटअप उठा, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड, ठीक है, माखन उठा फ्रॉम मदर अर्थ, मदर अर्थ मतलब धरती माता, ब्लाइंड माने अंधा होता, अंधक मतलब यहाँ अंधकार से, ठीक है, एज फेट भाग्य के रूप में। तो माखन जो है भाग्य के रूप में धरती माता के अंधकार से क्या किया, उठा, जैसे उसके भाग्य में उस समय अंधकार थोड़ा आ गया था तो वो कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, भाई कीचड़ में गिर जाएगा कोई, तो इस तरह से
इसलिए कह रहे हैं कि माखन जो है उस समय धरती माँ के अंधकार से उठा। एंड स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज, स्क्रीमिंग और क्राइंग, चिल्ला रहा था, स्क्रीमिंग इज क्राइंग, चिल्ला रहा था लाइक फ्यूरीज, फ्यूरी मैंने होता क्रोधित, क्रोधित व्यक्ति की तरह क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था एकदम क्रोध में। ही रश्ड एट फतीक, वह फतीक पर दौड़ा, रश मतलब तेजी से दौड़ा, ठीक है, वह क्रोध में चिल्ला रहा था और वह तेजी से फतीक पर दौड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसका मुंह क्या किया, नोच लिया, स्क्रैच मीन्स खरोच लेना, फेस मीन्स चेहरा, चेहरा को खरोच लिया मतलब मुंह नोच लिया। एंड बीट हिम, और उसे पीटा भी। एंड किक्ड हिम, और उसे किक्ड मतलब लात से मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और तब चिल्लाते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, ड्रामा का यानी नाटक का पहला अध्याय इस तरह से खत्म हो गया, उन लड़कों का जो नाटक था उसका पहला अध्याय खत्म हो गया। फतीक वाइप्ड हिज फेस, फिर फतीक ने अपना चेहरा पोछा, मुंह पोछा। एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, ऑन द एज माने किनारे पर या सिरे पर, ऑफ ए संकेन बार्ज, संकेन मतलब होता है धंसी हुई या लगी हुई, बार्ज माने बोट, नाव, ऑन द रिवर नदी के, बैंक माने भी किनारे होता। तो और नदी के किनारे पर एक धंसी हुई नाव के एक सिरे पर क्या किया, बैठ गया, जैसे किनारे पर नाव को फंसा दिया गया था ना, तो वही हल्का सा धंसी है, लगी हुई, तो नदी के किनारे पर लगी हुई नाव के सिरे पर बैठ गया वो। एंड बिगन टू च्यू, और चबाने लगा, ए पीस ऑफ ग्रास, घास का एक टुकड़ा, और घास का एक टुकड़ा चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव जो है केम अप आई, टू द लैंडिंग माने उतारने के लिए, एक नाव जो है वहाँ सवारी उतारने के लिए आई। एंड ए मिडिल एजेड मैन, और उस नाव से एक मध्य आयु का आदमी, विथ ग्रे हेयर, जिसका ग्रे माने भूरा, भूरा बाल था या पका बाल था या सफ़ेद बाल था, कुछ भी कह सकते हो, जिसके बाल सफ़ेद थे या भूरे थे। एंड डार्क मुस्टैच, और मूछें काली थी, ठीक है, जिसके भूरे बाल थे और मूछें काली थी। स्टेप्ड ऑन द शोर, स्टेप माने कदम रखना, शोर माने किनारे, वह किनारे पर कदम रखा, नाव से उतर कर किनारे पर कदम रखा। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, वह लड़के को वहाँ बैठा हुआ कुछ ना करते हुए देखा, एक लड़का बैठा कुछ कर नहीं रहा। एंड आस्क्ड हिम, और इसलिए वह उससे पूछा, वेयर चक्रवर्ती लिव्ड, चक्रवर्ती खानदान के लोग कहाँ रहते हैं, चक्रवर्ती माने मेंबर्स ऑफ चक्रवर्ती फैमिली, चक्रवर्ती परिवार के लोग कहाँ रहते हैं। फतीक वेंट ऑन चीविंग, फतीक जो है अपना घास का तिनका, वही चीविंग द ग्रास, घास को चबाता रहा, घास का तिनका जो लिया था टुकड़ा। एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, वहाँ पर रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन यह बिल्कुल असंभव था, टू टेल, बताना, वेयर ही पॉइंटेड, कि वह किधर इशारा किया, लेकिन यह बता पाना बिल्कुल असंभव था कि वह किधर इशारा किया, वैसे कह दिया वहाँ पर रहते। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी को नहीं समझ में आया तो वह दोबारा पूछा, दोबारा पूछा कि वो कहाँ रहते हैं चक्रवर्ती लोग। तो ही स्वंग हिज लेग्स, तो वह अपने पैर को, स्वंग मतलब हिलाना, ठीक है, हिलाना या पैर को पीटना, उसी को स्वंग कहते हैं। तो वह अपने पैर को, स्वंग माने हिलाया, स्विंग का सेकंड फॉर्म झूलना होता है, झुलाना का मतलब वही हिलाया, पैर को हिलाया। टू एंड फ्रो माने इधर उधर, हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो माने। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नाव के किनारे पर, वह नाव के किनारे पर पैर को इधर उधर क्या किया, उसी पर बैठा है तो हिलाया। एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढो, फाइंड आउट मतलब पता लगाओ कहाँ रहते हैं। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले के जैसे ही घास को क्या किया, चबाना जारी रखा। बट नाउ, लेकिन अब एक सर्वेंट केम डाउन, आ गया फ्रॉम द हाउस, घर से, लेकिन अब यही इसी समय एक नौकर घर से आया। एंड टोल्ड फतीक, और फतीक से कहा, हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उसे चाह रही है, चाह रही मतलब बुला रही है, वांटेड हिम माने कॉल्ड हिम, बुला रही है। फतीक रिफ्यूज टू मूव माने चलना, फतीक वहाँ से चलने के लिए क्या किया, मना कर दिया, कि क्या चलो माँ बुला रहे हैं, तो कहा नहीं चलूँगा, नहीं हिलूँगा, मुँह मिस हिलना या चलना, वहाँ से हिलने के लिए भी मना कर दिया कि यहीं रहूँगा, बैठा ही रहूँगा। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन नौकर जो है इस अवसर का क्या था, मालिक था, इस अवसर पर उसको माँ ने कह दिया था कि जाओ उसको लिवा कर ही आना, इस तरह से वो मालिक था, इस समय मालिक के समान था। ही टुक फतीक अप, वह फतीक को टुक अप मतलब उठा लिया, रफली माने भद्दे ढंग से उठा लिया, मतलब वही ज़बरदस्ती उसको क्या किया, उठा लिया या पकड़ लिया। एंड कैरिड हिम, और उसे ले लिया, उठाया और लिया, और कैरिड मतलब कैरिड हिम माने उसे ले गया, कैरिड हिम माने टुक हिम, उसे ले गया, किकिंग पैर से मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए,
इम्पोर्टेंट रेज, इम्पोर्टेंट मतलब शक्तिहीन या अशक्त, रेज माने क्रोध, और इसे शक्तिहीन क्रोध में पैर से मारते हुए संघर्ष करते हुए ले गया, क्योंकि वह फतीक भी छुड़ा रहा था कि नहीं जाऊंगा, इसलिए ऐसा उसको करना पड़ा। बट नाउ ए सर्वेंट, सॉरी ये तो हो गया। व्हेन फतीक केम टू इनटू द हाउस, लेकिन जब फतीक घर में आया, हिज मदर साहिम, तब उसकी माँ ने उसे देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह क्रोध में, कॉल्ड आउट मतलब कही या पुकारी, वह क्रोध से कही, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, इसलिए तुम दोबारा माखन को मार रहे हो। हिट मतलब मारना, मार रहे हो, कहने कि तुम दोबारा माखन को मार रहे हो। फतीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंट मतलब ढिठाई से या क्रोध में। फतीक जो है क्रोध में उत्तर दिया, नो नहीं, आई हैवेंट, आई हैवेंट मतलब आई हैवेंट बीटन, मैंने नहीं मारा है। हु टोल्ड यू दैट, तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि मैं मारा हूँ, मैं तो नहीं मारा हूँ। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगले पार्ट में बताएंगे आपको। और अब देखिए क्या होता है, अपने भाई को भी गुस्सा में मारेगा फतीक, अपनी माँ को भी धकेल देगा, तो फिर उसके मामा आ जाएंगे, फिर चला जाएगा कलकत्ता। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए आप उस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि लॉकडाउन में सब लोग पढ़ सकें। देखिए आप लोग घर पर हो तो आपको हम अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, आपको जो है डेली वीडियो मिल रही है, तो इसलिए बने रहे मेरे साथ। सभी स्टूडेंट्स के पास ये पहुंचाइए वीडियो ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।